स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मिड। ये है क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 5। सो आई कैन स्टार्ट। Beth and her brother Jack on their way to visit the doctor parents who are working in a remote village near the Atacama Desert. On the way, the pilot of a small four-seater plane becomes unconscious and the children are left to cope on their own. करा बेथ और उसका भाई जैक, ये दोनों हैं जो अपने माता पिता से मिलने के लिए अटकामा रेगिस्तान के एक गांव जा रहे थे, जहां वो उनके माता पिता काम करते थे। एरिक आर ऑल राइट, बेथ आस्क्ड। बेथ ने पूछा, एरिक क्या तुम ठीक हो? बट द पायलट डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन पायलट है जो कोई जवाब नहीं दिया। He slowly slumped forward, the weight of his body leaning against the control stick and pushing forward. करा जब बेथ ने पूछा, एरिक तुम ठीक हो? बट द पायलट डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। ही स्लोली स्लम्प्ड फॉरवर्ड, वह धीरे से आगे झुका। द वेट ऑफ हिज बॉडी लीनिंग अगेंस्ट द कंट्रोल स्टिक, उसका वजन है जो कंट्रोल स्टिक पे पड़ा हुआ था। एंड पुशिंग इट फॉरवर्ड, और वह आगे की ओर झुका हुआ था। ये है इसी को, ये जो आपको दिख रहा है यही है जिस पे वो पायलट था झुका हुआ था। विदाउट एनी वार्निंग देयर प्लेन वाज इन अ स्टीप डाइव, बिना किसी चेतावनी का प्लेन है जो आगे की ओर झुका जा रहा था। बेथ स्क्रैम्ड एज द नोज ऑफ द प्लेन पॉइंटेड डाउनवर्ड। करा बेथ है जो प्लेन पे, उसका नाक है जो प्लेन का पॉइंट डाउनवर्ड था, उस जो स्टिक था उस पे झुका हुआ था। बेथ हेल्प मी पुल हिम बैक, जैक शॉटेड। जैक ने जोर जोर से आवाज़ लगाया, बेथ मेरी मदद करो। हेल्प मी पुल हिम बैक, उसे पीछे खींचने में मेरी मदद करो। इसका ड्राइवर था, जो प्लेन का ड्राइवर था उसका नाम एरिक था, और बेथ और जैक ये दोनों बच्चे थे जो इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे। तो उसने अपने भाई को आवाज़ लगाया कि इसे खींचने में मेरी मदद करो। Eric leaning on the joystick. Jack was holding Eric around the shoulder and was trying to lift him up. Eric है जो जॉयस्टिक पे पड़ा हुआ था। जैक was holding Eric around the shoulder. जैक है जो उसके कंधे से पकड़कर was trying to lift him up, उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। The plane was still in a dive and was beginning to sag. और प्लेन है जो बार बार गोता खा रहा था और गलत दिशा में भी गोता खा रहा था, जिससे लग रहा था कहीं क्रैश कर जाए। बेथ रीच्ड फॉरवर्ड एंड ग्रैब्ड एरिक शोल्डर। बेथ है जो उसके पीछे आया और क्या क्या एरिक का शोल्डर पकड़ लिया। एंड टुगेदर शी एंड जैक मैनेज टू गेट हिज वेट अवे फ्रॉम द जॉयस्टिक, और दोनों जो बच्चे हैं जैक और दोनों जो भाई बहन है वो दोनों क्या किए, उसके वजन को एरिक
एरिक के वजन को जॉयस्टिक से हटाने की कोशिश की। एज बेथ स्ट्रगल टू होल्ड एरिक अप, बेथ है जो एरिक को उठाने में का कोशिश कर रहा था। जैक टुक होल्ड ऑफ द जॉयस्टिक एंड पुल्ड बैक ऑन इट, और जैक ने जॉयस्टिक को खींचकर पहले जैसा कर दिया, सीधा कर दिया। हार्ड ग्रेजुअली द प्लेन स्टार्टेड टू लेवल आउट अगेंस्ट, अंततः प्लेन है फिर से सीधी तरह से चलने लगा। आर यू ओके ही आस्क्ड हर, उसने पूछा क्या तुम ठीक हो। आर यू ओके ही आस्क्ड हर, उसने पूछा कि तुम ठीक हो, मतलब दोनों भाई बहन है ना। यस आई एम फाइन एंड यू, उसने कहा मैं ठीक हूँ और तुम। जैक नोडेड आई थिंक सो, जैक ने घबराते हुए कहा हाँ लगता तो है। ही सेड आई एम ओके एक्सपेक्ट दैट आवर पायलट इज अनकॉन्शियस एंड वी आर स्टिल अप हियर, कह रहा आई थिंक सो ही सेड आई एम ओके, कह रहा हम लोग ठीक तो हैं लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं, हमारा पायलट है जो क्या हुआ, बेहोश हो चुका है। एंड वी आर स्टिल अप हियर, और हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। बट एट लीस्ट वी आर अप हेयर एंड नॉट डाउन देयर, बेथ थॉट, बेथ ने सोचा कि हम लोग अब हैं जो यहाँ फंस चुके हैं। कह रहा हम लोग हैं कि यहाँ सभी तो सब कुछ ठीक है लेकिन हम लोग हैं कि यहाँ पे फंसे हुए हैं। एंड आई एम ओके एक्सपेक्ट दैट आवर पायलट इज अनकॉन्शियस, हम लोग तो ठीक है लेकिन दिक्कत यही है कि हमारा पायलट है जो बेहोश हो चुका है। एंड बेयर स्टिल अप हेयर, और हम लोग अभी भी यहीं हैं। बट एटलीस्ट वी आर अप हेयर, लेकिन हम लोग हैं जो क्या है, ऊपर है। नॉट डाउन देयर, ना कि नीचे। बेथ थॉट, बेथ ने सोचा। वेयर डिड यू लर्न टू फ्लाई ए प्लेन, सी आस्क्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से पूछा कि आपने प्लेन उड़ाना कहाँ से सीखा। सी न्यू दैट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेन्स बट सी हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी एबल टू एक्चुअली फ्लाई, कह रहा वह जानती थी कि उसका जो भाई है उसे प्लेन में इंटरेस्ट है, लेकिन सी हैड नेवर थॉट, उसने कभी नहीं सोचा था कि ही वुड बी एबल टू एक्चुअली फ्लाई, कि वह वास्तविक में भी प्लेन उड़ा सकता है। ऑन श्योरली ए रियल प्लेन इन द रियल स्काई एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए मेक बिलीव प्लेन इन अ कंप्यूटर गेम, कह रहा है कि एक रियली प्लेन जो वास्तविक प्लेन है उसे उड़ाना, वास्तविक आकाश में एक मतलब एक आकाश में प्लेन को उड़ाना और कंप्यूटर में गेम में प्लेन को उड़ाना दोनों बहुत ही अलग चीज़ है ना, दोनों में बहुत ही अंतर है। डोंट वरी अबाउट दैट नाउ, जैक सेड। हाउज एरिक, कहा अब चिंता मत करो। हाउ एरिक, एरिक कैसा, ये जो पायलट था उसके बारे में पूछा। जैक ने कहा अपने सिस्टर से कि इसके बारे में चिंता मत करो और देखो एरिक कैसा है। बेथ ट्राइड टू सी एरिक फेस, बेथ है जो एरिक का फेस देखने की कोशिश की। ही स्टिल ब्रीदिंग, वह सांस ले रहा था। सी सेड, उसने कहा बट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू एबल टू लैंड दिस प्लेन, वह सांस तो ले रहा था लेकिन मुझे लगता है कि वो प्लेन को लैंड करने में सक्षम नहीं है। ओ नो, लैंडिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल, जैक क्राइड, जैक ने रोते हुए कहा कि प्लेन को लैंड करना ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। बेथ ट्राइड टू back up their pilot but apart from a
low groan. There was no real response from him. करा बेथ ने उसे पायलट को उठाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पायलट है जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. I think we are headed on the wrong direction, Beth said, looking out of the window. I can't see any village. कह रहा मुझे लग रहा है कि हम लोग हैं गलत दिशा में जा रहे हैं. Beth said, looking out of the window. खिड़की से बेथ ने कहा खिड़की से बाहर देखो. I can't see any village. मुझे कोई गांव नहीं दिख रहा है. Jack frowned at the compass, looking very worried now. जैक ने अपने कंपास को देखते हुए झुंझलाया. Very worried now. It's very hard to work out. यहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल है. Where we are and I am not sure how much fuel we have. कह रहा है हम लोग कहाँ हैं ये भी पता नहीं है और इस प्लेन में कितना फ्यूल है ये भी हमें पता नहीं है. Can we use the radio to ask for help? Beth suggest. बेथ ने कहा कि क्या हम लोग है रेडियो पे मदद मांग सकते हैं. I don't know how. कहा मुझे नहीं पता यह कैसे होगा. जैक ने कहा मुझे नहीं पता. Can you take those headphones off Eric and give them to me. कह रहा उसका हेडफोन उठाओ और मुझे दो. Do you think I should say Mayday? Do you think क्या तुम्हें पता है? I should say Mayday, he asked. उसने कहा वो हेडफोन उतार कर मुझे दो. जो हेडफोन पायलट लगाया हुआ था वह हेडफोन मांगा और कहा मैं ट्राई करता हूँ. एरिक एंड गिव देम टू मी. मुझे दीजिए. डू यू थिंक आई शुड से मेडे ही आस्क्ड. और उसने कहा क्या आपको लगता है कि मुझे अब मेडे कहना चाहिए. मतलब मेडे होता है मई दिवस मूर्ख दे. Where do you usually say that? When do you usually say that? कह रहा ये कब होगा ये कहना ठीक होगा कि नहीं मुझे नहीं पता. In an emergency, when you are about to crash. कह रहा यह एक इमरजेंसी के समय ऐसा कर सकते हैं. When do you usually say that? ऐसा हम कब कर सकते हैं. In an emergency, when you are अबाउट टू क्रैश. कर रहा है जब आप किसी इमरजेंसी में हो और क्रैश करने वाले हो. इफ़ अ बिंग कम्स ऑफ या इफ़ द इंजन स्टॉप वर्किंग. कर रहा है जब आप किसी इमरजेंसी में हो, आपका प्लेन क्रैश करने वाला हो या आपका पंख टूट चुका हो या आपका इंजन काम करना बंद हो गया हो. ऐसे सिचुएशन में आप है जो मेडे कह सकते हैं. मेडे हेल्प मांगना होता है. आई थिंक दिस इज़ एन इमरजेंसी डोंट यू. कह रहा मुझे लगता है कि यह एक इमरजेंसी है. आपको ऐसा नहीं लगता. विदाउट आंसरिंग हर जैक प्रेस्ड द बटन ऑन द कंट्रोल स्टिक एंड सेड. कह रहा बिना कोई जवाब दिए हुए जैक ने बटन को दबाया और कंट्रोल स्टिक ऑन द कंट्रोल स्टिक एंड सेड. उसने बिना कोई जवाब दिए हुए कंट्रोल स्टिक का बटन दबाया और कहा मेडे मेडे मेडे. वी आर फ्लाइंग समवेयर ईस्ट ऑफ एंटोफागास्टा. करा हम लोग हैं जो एंटोफागास्टा के पूरब में कहीं उड़ रहे हैं. एंड आवर पायलट इज़ रियली सिक. और हमारा जो पायलट है वो काफ़ी बीमार है. ही कांट फ्लाई द प्लेन एनी मोर. और वह प्लेन को उड़ाने की स्थिति में नहीं है. सो आई एम डूइंग इट बट आई एम नॉट अ पायलट. लेकिन मैं ये काम मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं भी एक पायलट नहीं हूँ. आई एम नॉट इवन एग्जैक्टली श्योर वेयर वी आर. कह रहा मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि हम एग्जैक्टली अभी कहाँ पे उड़ रहे हैं. डिड दे आंसर बेथ आस्क्ड.
बेथ ने पूछा, कोई जवाब मिला? जैक स्टूड हिज हेड, ओ नो। जैक ने सिर हिलाया, नहीं। आई जस्ट फाउंड द फ्यूल गेज, मुझे अभी फ्यूल गेज मिला है जिसमें ईंधन दिखाता है कि कितना इसमें फ्यूल अभी है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी, मुझे लगता है यह बिल्कुल ही खाली हो चुका है। वॉट आर वी गोइंग टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए? बेथ आस्क्ड, बेथ ने पूछा। इवन इफ वी कैन टॉक टू समवन ऑन द रेडियो, कह रहा है चूँकि हम लोग हैं रेडियो पर, किसी को ये बताना चाहिए। व्हाट कैन वी डू, और हम लोग क्या कर सकते हैं? वी आर टू फार फ्रॉम एनी एयरपोर्ट, हम लोग हैं एयरपोर्ट से बहुत दूर हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, हम लोग का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका। एंड यू डोंट नो हाउ टू लैंड प्लेन, और हम लोग को ये भी पता नहीं है कि प्लेन को लैंड कैसे करें। जैक डिड नॉट रिप्लाई, जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। ही वाज गोइंग थ्रू द रेडियो चैनल, वह रेडियो चैनल पे गया। वन आफ्टर द अदर एंड सेइंग हिज मेडे, और वहाँ भी उसने एक के बाद एक चैनल बदला और सभी पे कह रहा था मेडे। सडनली ही सेट अप ए लिटिल स्ट्रेटर, अचानक से उसे कोई जवाब मिला। देन ही हेल्ड अप हिज थंब, और उसने अपना अंगूठा दिखाया। ही हैड मेड ए कॉन्टैक्ट, और हम लोग ने कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। जैक स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग एंड टोल्ड द पर्सन ऑन द रेडियो एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड, कह रहा जैक अब है। जैक स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, जैक ने शुरू किया। एंड टोल्ड द पर्सन ऑन द रेडियो एवरीथिंग दैट ही हैपेंड, कह रहा है जैक शुरू किया मतलब बात करना शुरू किया, और जो व्यक्ति था रेडियो पे, जो व्यक्ति था उसको सारी घटना शुरू से बताया कि क्या क्या हुआ। ही लिसन्ड फॉर अनदर मिनट या सो एज द अदर पर्सन आस्क्ड सम मोर क्वेश्चन, कह रहा कुछ देर सुनने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ और सवाल जवाब किया। देन जैक टर्न टू बेथ, और उसके बाद जैक है जो बेथ की ओर मुड़ा और कहा, आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव टू ट्राई एन इमरजेंसी लैंडिंग, और कहा मुझे लगता है कि हम लोग को अब इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। हिज फेस वाज पेल एंड ही वाज बाइटिंग हिज लोअर लिप, कह रहा उसका फेस उतरा हुआ था, उदास था, और वह अपने होठ को काट रहा था, दांत से काट रहा था। मिस्टर ब्रायन गोइंग टू ट्राई एंड टीच मी, कह रहा मिस्टर ब्रायन है जो मुझे सिखाने जा रहे हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट बेथ कुड हियर हर ब्रदर आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर ब्रायन्स, एंड शी कुड आल्सो टेल दैट ही वाज रिसीविंग डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एयरपोर्ट, कह रहा कुछ मिनट तक बेथ कुड हेयर, बेथ ने अपने भाई को, बेथ कुड हेयर हर ब्रदर आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर ब्रायन, कुछ देर तक बेथ ने अपने भाई और जो मिस्टर ब्रायसन था इनके बीच क्वेश्चन आंसर को सुना। एंड शी कुड आल्सो टेल, और वह कह सकती है कि ही वाज रिसीविंग डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एयरपोर्ट, और उन्हें एयरपोर्ट का एक विस्तृत जानकारी मिला है। देन बेथ हियर्ड जैक से, तब उसने जैक से कहा, आई थिंक आई हैव सीन ए गुड स्पॉट, कह रहा है मुझे लगता है मैंने एक अच्छी जगह देखी है। थैंक यू मिस्टर ब्रायन, थैंक यू मिस्टर ब्रायन, आई शैल टेक टू लेटर अगेन व्हेन वी आर ऑन द ग्राउंड, कह रहा जब हम लोग ग्राउंड पे होंगे तो दोबारा बात करेंगे। जैक टर्न्ड एंड हिज आइज लेट मी बेथ, कह रहा जैक की आई बेथ से मिला। ही टोल्ड मी टू मेक श्योर, उसने मुझे श्योर किया कि यू हैव योर सीट बेल्ट, के अपने सीट बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। ऑन प्रॉपरली एंड एरिक एज वेल एज, कह रहा
उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने भी प्लेन में यात्री हैं, मतलब हम दोनों और जो इसका पायलट है, वो सीट बेल्ट को अच्छी तरह से बांध ले। ही सेड, नाउ लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो बेथ। यू हैव टू लर्न फॉरवर्ड एज यू कैन, कह रहा है जितना से जितना हो सके कोशिश करो। पुट योर हेड ऑन योर नी, अपने सिर को झुकाकर घुटने के पास ले आओ। एंड कवर योर हेड विथ योर आर्म, और अपने हाथ से अपने सर को ढक लो। ओके देन ही सेड जैक शुड बी से गुड बाय, और उसने कहा ठीक है। सी सेड, उसने कहा जैक शुड बी से गुड बाय, क्या हम लोग अब गुड बाय कह सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं। ही स्माइल्ड एंड शोक हिज हेड, ही स्माइल्ड एंड शोक हिज हेड, उसने मुस्कुराया और कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देयर्स नो नीड, ही रिप्लाई, उसने कहा नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेथ पुट हर हेड ऑन हर नी, कह रहा है बेथ तो अपना है सिर को अपने घुटनों में छिपा लो। जस्ट एज ही हैड टोल्ड हर, जैसा कि उसने कहा है। एंड वेट, और प्रतीक्षा करो। सी बेस्ट, शी हैड टेकन द टाइम टू राइट ए नोट टू हर पेरेंट्स टू टेल देम, कह रहा है उसके इच्छा थी कि वह अपने पेरेंट्स को क्या करे, एक नोट लिखे। नोट टू हर पेरेंट टू टेल देम, और उन्हें बताए दैट शी लव्ड देम, कि वह उन्हें कितना प्यार करती है। शी फेल्ट द प्लेन शेक एंड स्लो ए लिटिल, कह रहा उसने महसूस किया कि प्लेन है वो अब क्या हो चुका है, धीमा हो चुका है। एंड द साउंड ऑफ द इंजन चेंज स्लाइटली, और जो इंजन का आवाज़ है वो भी बदल चुका है। जैक शॉटेड रिमेंबर टू कीप योर हेड डाउन, जैक ने कहा तुम्हें याद है अपना सर को नीचे रखो। बेथ ओके हेयर बी गो, कहा ठीक है। हेयर बी गो, अब हम लोग जा रहे हैं। हैंग ऑन बेथ, उसने कहा बेथ रुको रुको रुको। गाइस, आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन तो देख लिया, अब मैं पूरे कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने लाया हूँ। एक बार इसे भी पढ़ लें तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो कहानी था, बेथ और उसका भाई जैक अपने डॉक्टर माता पिता से मिलने जा रहे हैं, जो अटकामा रेगिस्तान के पास एक सुदूर गांव में रहते हैं। रास्ते में छोटा 4 सीटर विमान का पायलट बेहोश हो जाता है और बच्चों को खुद ही उससे निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। एरिक, क्या तुम ठीक हो, बेथ ने पूछा एरिक क्या तुम ठीक हो, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। पायलट का नाम था एरिक। उसके वह धीरे धीरे आगे की ओर झुका और उसके सिर का भार नियंत्रित घड़ी पर झुक रहा था और उसे आगे की ओर धकेल रहा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका विमान तेजी से गोता लगाने लगा। मतलब पायलट है जो बेहोश हो गया, तो वो उसका सिर है आगे इंजन पे जो होता है, जो कंट्रोल पैनल होता है उस पर झुक गया, और प्लेन है क्या हुआ, अनकंट्रोल हो गया और तेज़ी से नीचे गिरने लगा। जैसे ही विमान का अगला भाग नीचे की ओर झुका, बेथ चिल्ला उठी। जैसे ही विमान का जब विमान है नीचे गोता खाने लगा, बेथ है जो चिल्ला उठी। बेथ उसे वापस, उसने कहा बेथ उसे वापस खींचने में मेरी मदद करो, जैक चिल्लाया। एरिक जॉयस्टिक पर झुक रहा है, कह रहा बेथ इसे वापस खींचने में मेरी मदद करो, जैक है चिल्लाया। जैक ने चिल्लाते हुए कहा कि बेथ मेरी मदद करो। एरिक है जो जॉयस्टिक पे झुका जा रहा है। जैक ने एरिक को कंधों से पकड़ रखा था। जैक ने एरिक जो पायलट था उसे कंधों से पकड़ रखा था और उसे उठाने का कोशिश कर रहा था।
विमान अभी भी गोता लगा रहा था और हिलने लगा था। बेथ आगे बढ़ी और एरिक के कंधे को पकड़ लिया और जैक मिलकर उसका वजन जॉयस्टिक से दूर करने में कामयाब रहे। जैसे ही बेथ ने एरिक को पकड़ने के लिए संघर्ष किया, जैक ने जॉयस्टिक पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। धीरे धीरे विमान फिर से समतल होने लगा, मतलब पहले जैसा चलने लगा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, और आप? जैक ने सिर हिलाया। मुझे लगता है। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, सिवाय इसके कि हमारा पायलट बेहोश है और हम अभी भी यहीं हैं। जैक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, सिवाय इसके कि हम लोग का पायलट बेहोश है और हम लोग प्लेन में अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कम से कम हम यहाँ ऊपर है और नीचे नहीं। बेथ ने सोचा कि कम से कम हम ऊपर हैं, नीचे नहीं। अभी जो गोता खाने वाला था उसके बात कर रहा। अपने हवाई जहाज उड़ाना कहाँ से सीखा? उसने अपने भाई से पूछा। वह जानती थी कि उसे विमान में बहुत रुचि है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वह वास्तव में हवाई जहाज उड़ा सकता है। निश्चित रूप से वास्तविक आकाश में एक वास्तविक विमान और कंप्यूटर गेम में काल्पनिक विमान से बिल्कुल अलग है। अब इसके बारे में चिंता मत करो, जैक ने कहा। एरिक कैसा है? अपने बहन से जैक ने कहा कि इसका चिंता तुम मत करो, अब देखो कि एरिक कैसा है। बहन का नाम बेथ था, भाई जैक था और पायलट एरिक था। बेथ ने एरिक का चेहरा देखने की कोशिश की। वह अभी भी सांस ले रहा था। उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस विमान को उतार पाएगा। अरे नहीं, लैंडिंग सबसे कठिन हिस्सा है। जैक रोया। कहा, ये पायलट बेहोश हो गया था, इसके वजह से अब था कि अब विमान उतारेगा कौन, इस वजह से ये लोग डर गए। बेथ ने अपने पायलट को जगाने की कोशिश की, लेकिन धीमी कराह के अलावा उसकी और कोई वास्तविक प्रतिक्रिया नहीं हुई। बेथ ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई गांव नहीं दिख रहा है। जैक ने कंपास पर भौहें सिकोड़ ली। अब वह बहुत चिंतित लग रहा था। इस पर काम करना बहुत कठिन है। हम कहाँ हैं? और मुझे यकीन नहीं कि हमारे पास कितना ईंधन है। क्या हम मदद मांगने के लिए रेडियो का उपयोग कर सकते हैं? बेथ ने सुझाव दिया। मैं नहीं जानता कैसे, जैक ने कहा। क्या आप एरिक से वो हेडफोन उतार कर मुझे दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे मेड कहना चाहिए? उसने पूछा। आमतौर पर ऐसा कब कहते हैं? किसी आपातकालीन स्थिति में, जब आप दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हों और यदि कोई पंख टूट जाए, यदि इंजन काम करना बंद कर दे। मुझे लगता है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है। क्या ऐसा नहीं है? उसका उत्तर दिए बिना जैक ने कंट्रोल स्टिक पर बटन दबाया और कहा, मई दिवस। हम एंटाफोगस्ट के पूर्व में कहीं उड़ान भर रहे हैं और हमारा पायलट वास्तव में बीमार है। वह अब विमान नहीं उड़ा सकता, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ, लेकिन मैं पायलट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि मैं कहाँ हूँ। हम लोग कहाँ फंसे हुए? क्या उन्होंने उत्तर दिया? बेथ ने पूछा। बेथ ने अपने भाई से पूछा, क्या कोई जवाब मिला? जैक ने सिर हिलाया। अरे नहीं, मुझे अभी ईंधन गेज मिला है। मुझे लगता है कि यह लगभग खाली है। हम क्या करने जा रहे हैं? बेथ ने पूछा। अगर हम रेडियो पर किसी से बात कर भी सके तो क्या कर सकते हैं? हम किसी भी हवाई अड्डे से बहुत दूर हैं। हमारा पेट्रोल खत्म हो रहा है और आप नहीं जानते कि विमान को कैसे उतारा जाए। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक के बाद एक रेडियो चैनल पर जा रहा था और अपना मई दिवस कह रहा था। अचानक वह थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। फिर उसने अपना अंगूठा ऊपर उठाया। उसने संपर्क कर लिया था।
जैक ने शुरुआत की और रेडियो पर मौजूद व्यक्ति को वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। वह लगभग 1 मिनट तक सुनता रहा। जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने कुछ और प्रश्न पूछे, फिर जैक बेथ की ओर मुड़ा और कहा, मुझे लगता है हमें आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास करना होगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपना निचला होठ काट रहा था। मिस्टर ब्राइसन मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ मिनटों तक बेथ अपने भाई को मिस्टर ब्राइसन के सवालों का जवाब देते हुए सुन सकती थे और वह यह भी कह सकती थी कि उसे हवाई अड्डे से विस्तृत निर्देश प्राप्त हुए हैं। तभी बेथ ने जैक को यह कहते हुए सुना, मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छी जगह देखी है, धन्यवाद मिस्टर ब्राइसन। जब हम मैदान पर होंगे तो मैं आपसे फिर बात करूंगा। जैक मुड़ा और उसकी आंखें बेथ से मिली। उन्होंने मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आपने और एरिक ने भी अपनी सीट बेल्ट ठीक से बांध रखी है। अब मेरी बात सुनो बेथ, तुम्हें जितना हो सके आगे की ओर झुकना होगा और अपना सिर अपने घुटनों पर रखना होगा और अपने सिर को अपनी बाहों से ढकना होगा, ठीक है? ठीक है, फिर उसने कहा, जैक, क्या हमें अलविदा कहना चाहिए? वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, उसने जवाब दिया। बेथ ने अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया जैसे ही उसने कहा था और इंतज़ार करने लगी। वह चाहती थी कि उसने अपने माता पिता को यह बताने के लिए एक नोट लिखने के लिए समय निकाला होता कि वह उनसे प्यार करती थी। उसने महसूस किया कि विमान हिल रहा है और थोड़े धीमा हो गया था और इंजन की आवाज़ थोड़ी बदल गई थी। जैक चिल्लाया, अपना सिर नीचे रखना, याद रखें बेथ, ठीक है, हम चलते हैं। रुको बेथ, उसने कहा कि अभी रुको, अभी हम नहीं जा रहे हैं, है ना? तो ये कहानी आपका ख़त्म हो गया। हमने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको बता दिया है। अब है, अगर आपको अच्छा लगे तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिल जाए, है ना? ओके, गुड नाइट। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, हम मिलते हैं।